चलो चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। इसके पहले एक्सपोनेंट एंड पावर को पढ़ा है कभी? एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में कोई जानकारी देना चाहता है तो बता सकते। हाँ कोई बात नहीं, आप जो भी है बताइए। एक्सपोनेंट क्या है? जैसे कोई भी नंबर लेते हैं तो जैसे उसको बार बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहता है। देखो वेरी नाइस, मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि कोई भी चीज पढ़ो आप, ठीक है, तो उसको पढ़ो मत, उसको इतना अच्छे से बारीकी से समझ लो तो परमानेंट माइंड में रहे, क्योंकि आप बार बार उस चीज को रिवाइज करके तो बताओगे नहीं। जैसे अगर मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाने जा रहा हूँ तो अगर मैं रिवाइज मतलब रट्टा मार के पढ़ा होता अपने क्लास टाइम में, या फिर उस चीज को बस टीचर पढ़ा रहा समझ लिया दिया होता, तो आज पढ़ाने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है? एक बार रिवाइज करना पड़ता नहीं। लेकिन उसको क्या किया मैंने? अपने ट्रिक पे ले लिया कि कुछ ऐसा ट्रिक लगाया जाए जिससे क्या हो जाए मेरे लिए एकदम आसान हो जाए। ठीक है, मैंने वेरी गुड। सपोज करो ये सिद्धार्थ है, ठीक है, ओके क्लियर। और ये फिर एक और सिद्धार्थ है, एक और सिद्धार्थ है, एक और सिद्धार्थ है, एक और सिद्धार्थ है। अब इन सभी सिद्धार्थ को आपस में ऐड किया जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा? जब ये अकेले थे तो इसके पास पावर नहीं था। अभी कितने लोग हो गए हैं? 1 2 3 4 5, मतलब इस पे पावर कितने का पड़ गया है? 5। समझ में आ रहा ना? अब ये इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट क्या होता है? जब उसको फैलाते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? जब उसको फैलाते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर 2 पे 5 दिया हुआ है, जब उसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ओके, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, मतलब उसको दूर दूर कर दिया हमने, ठीक है। और जब यही पावर फॉर्म में रहेगा तो इसी को जब अलग अलग लिखा रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 पे पावर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आप एक्सपोनेंट एंड पावर की बात करते हैं तो एक्सपोनेंट और पावर में जब हमने देखा था कि जब इसको हमने अलग अलग किया तो वो एक्सपोनेंट फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। और जब इसको हमने इकट्ठा किया एक साथ रखा तो वो पावर फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। जब किसी भी नंबर को आप अलग अलग कर रहे हो, दूर दूर फैला रहे हो, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा, क्योंकि उसके अलग अलग टुकड़े किए जा रहे हैं, ठीक है। और जब उसी चीज को इकट्ठा कर ले रहे हो आप, एक जगह भी इकट्ठा करके लेके आ रहे हो तो पावर होगा। अच्छा, एक बहुत मायने वाली चीज होती है कि जब हम पावर लगाते हैं, मान लो ये लिखा है 25 पावर 2, अभी ये किसके ऊपर पावर है? कौन सा है? 25 पे पावर है या फिर ओनली 5 पे है? 25 पे। कितने लोगों को लगता है 25 पे है? नहीं नहीं, 25 पे नहीं है, ये 5 पे है ओनली। जब भी दो नंबर रहे आपके पास, देखो बेसिकली बच्चे जब करते हैं ना इस चीज को देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। वो सीधे अगर 25 पे स्क्वायर लिखना है 25 पे स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे सीधे कर देते हैं ना। लेकिन ये मिस्टेक है। अगर वही होता ना नंबर को मैथ में अगर टीचर पढ़ जाए पीछे आपके तो किसी भी तरीके से नंबर काट लेगा। कहा जाता है हिंदी बड़ा आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन हिंदी में भी अगर टीचर सही चेक करने लगे तो सारे बच्चे फेल भी हो जाए। ये मामला होता है। मैं खुद इंटरमीडिएट में आकर के हिंदी छोड़ दिया था, क्योंकि हिंदी इतना टफ हो गया था, मेरे सबसे कम नंबर हिंदी में, समझ रहे। तो जब टीचर आपके ऊपर पड़ जाएगा तो वो करेगा, क्योंकि ये 25 पे नहीं है, ये 5 है। अगर कभी भी आपके पास 2 नंबर पढ़ते हैं तो आपको पहले क्या करना है? ब्रैकेट पुट ऑफ करना है, फिर उसके बाद से स्क्वायर पावर लगाना है। अब इस ब्रैकेट का सिलसिला क्या कहता है कि ये जो पावर लगा है ये दोनों नंबर के, समझ में आ रहा ना? एक्सपोनेंट एंड पावर में कुछ बेसिक चीजें होती है, जो मिस्टेक होता है उसको बहुत जरूरी होता है ध्यान देना। अब क्या क्या बेसिक चीजें क्या क्या होती है एक्सपोनेंट एंड पावर में, क्या समझना इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप पावर लगाओगे तो अगर 2 डिजिट में नंबर है तो उसको एक साथ ब्रैकेट में करके ही लगाओगे। अगर एक नंबर है कोई तो उसके ऊपर नहीं ब्रैकेट लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो उसका अकेला मालिक है, ठीक है। 25 अगर हमारे पास अगर ऐसे ही ए बी लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट करके ही स्क्वायर लगाएंगे तो ये दोनों पे जाएगा, ठीक है। अगर जैसे क्या होता है देखिए, मान लीजिए लिखा है 4b स्क्वायर, तो स्क्वायर किसके ऊपर है? बी पे है, तो आप 4 को नहीं स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यही लिखा होता 4b होल स्क्वायर तो इसका आंसर कितना होगा? 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और b को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 एंड b इंटू b स्क्वायर 16b स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज था, मैंने अभी 7th क्लास में ही देखा था, 7th क्लास में देखा था, हाँ 7th क्लास की मैथ के बुक में देखा था, लिखा था 4.5। इसका हाँ, इसका भी मतलब आप लोग हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई का ही है, डेसिमल होगा नहीं है। डेसिमल होता है हमेशा कहाँ लगाया जाता है? बीच में। डेसिमल जो होता है बीच में होता है। और जब तब हम बोलेंगे कैसे बोलेंगे? 4.5, ओके। इसको पढ़ेंगे 4.5 और 4.5 का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 5, इसका वैल्यू 20। ये पॉइंट मुझे मतलब दिखा था कि कुछ बच्चे क्लास 7 के पढ़ रहे थे कुछ समय पहले, उन्होंने बोला कि सर 4.5 आंसर हो रहा है, ठीक है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो, क्योंकि मैथ को जब आंसर मेरे से डिफरेंट आने लगता है तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या मैंने गलत लगा दिया क्या।
तो मैंने चेक किया, मेरा 20 आया था। 4.5 लिखा था वो, उन्होंने क्या पढ़ा 4.5 दशमलव पॉइंट बन गया था। ठीक है, ओके क्लियर है। अब हमने इसको क्या किया, पहला भी लिया। अभी मैं एक कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग में दूं तो आप कर सकते हैं क्या? जैसे लिखा है 16b स्क्वायर एंड 8b स्क्वायर, आंसर क्या होगा? अगर बोर्ड पे आके कोई लगाना चाहता तो लगा सकता है। इसमें इन दोनों का आंसर अगर बोर्ड पे आकर के भी आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। मोनिका, इसका आंसर क्या होगा? तो हाँ, ऊपर लिखो, ऊपर सामने। लेकिन इसका 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फिर b का स्क्वायर। कितने लोगों को लगता है आंसर सही है? कितने लोगों को लगता है आंसर सही है? सही है, सही है, ये दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। एक्सपोनेंट एंड पावर में बस यही ध्यान देना कि जो पावर का कैलकुलेशन रहेगा उसका पावर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, कभी कभी दे देता अलग अलग करके 2 इंटू y इंटू z, कहता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। ठीक है, कैसे करते हैं? 2 पे पावर 2 इंटू y पे 3 इंटू z पे पावर 1 करें। अभी छोड़ दें बात, एक ही आपको लिखने की जरूरत नहीं, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज, अगर मान लो एक क्वेश्चन लिखा होता 2 इंटू y इंटू z इंटू z, तब हम क्या करते हैं? 2 पे पावर 2 इंटू z पे पावर, या तो हम ये भी लिख सकते थे 2yz होल पावर। समझ में आ गया? क्लियर है? कुछ और भी रूल्स होते हैं जिसको समझना जरूरी होता है एक्सपोनेंट में, कि अगर कोई नंबर आपके पास है -1, इसके ऊपर पावर दिया गया है 4, इसका आंसर उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है ये जानना कि 1 आएगा माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो हमें वहां भी ये चेक करना है कि नंबर कौन सा है, ऑड है इवन है। इवन नंबर है, जब इवन नंबर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, पावर हमारा जब मल्टीप्लाई करेगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 1 1 1 1 1 जा 1, आंसर क्या आएगा? लेकिन अगर यही पावर 3 होता -1 इंटू -1 इंटू -1 -1 मल्टीप्लाई करता तो प्लस का 1 होता है इंटू -1, हाँ प्लस माइनस क्या हो जाता? माइनस का 1। ठीक है, और किसी भी मतलब 1 नंबर 1 पे चाहे माइनस होगा पॉजिटिव में हो, कितना भी बड़े नंबर से पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर कितना है? 1 ही है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कितना भी बार करो क्या होता है? ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसके आगे आपको इसमें कुछ लॉ मिलेंगे, नियम मिलेंगे जिसको फॉलो करना पड़ता है। समरी आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया गया होगा, उस समरी को देखिए। मैथ के बुक में ये भी आप लोग याद रखिए, RS अग्रवाल ML अग्रवाल की जो किताबें होती हैं, मैं उसको बेस्ट क्यों कहता हूँ, वजह ये है कि वो बुक के लास्ट में अपना पूरा बुक का निचोड़ देता है, समरी देता है। इसके अलावा चेक योर प्रोग्रेस, हाई हॉर्स वाले क्वेश्चन, हाई स्पीड टेस्ट वाले क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन देता है जिससे आपका पूरा ब्रेन उसके हिसाब से रेडी हो जाता है। और स्कूल में मैक्सिमम नहीं कराया जाता इस चीज को, इसको केवल बच्चों के लिए छोड़ा जाता है कि बच्चे खुद करके ट्राई करें। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, मैं तो खुद टेस्ट में आप लोगों को उसमें से क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, हॉर्स से भी जाएगा मेरा क्वेश्चन और चेक और प्रोग्रेस से भी क्वेश्चन जाएगा, और कई बच्चे काफी दे चुके हैं इस मामले में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे चुके हैं। तो अभी एक्सपोनेंट एंड पावर में बस बेसिक ये समझना आपको कि कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका पावर होता है। जब उसको अलग अलग करते हैं तो एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, जब उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके ऊपर पावर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो लॉ वाला बात है कि कौन कौन सा नियम उसके ऊपर फॉलो करवाते हैं, वो अगली बार मतलब वो अगली क्लास में हम लोग अच्छे से देखेंगे।